ठीक है भाई। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो हमारी सबसे पहली क्लास थी लेट्स सपोज मोल्स एंड ऑर्गेनिक मोल्स की, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉर्मूलाज की फॉर्मेशन कैसे करनी है। इसमें हम लोगों ने बिल्कुल इजीस्ट तरीका क्या बनाया, एक्स वाई फॉर्मूला बनाया। और उस एक्स वाई फॉर्मूले में क्या हो रहा था? सर लेट्स सपोज दिस वन इज माय एक्स and my x carries some charge. Let's suppose we have +2 here, and this one is my y. Y carry another charge. This one may be a -3. अब हम लोगों को सिंपली क्या करवाना है, ये जो +2 का 2 है ये y के बॉटम पे मूव हो जाएगा। और अगर हमारे पास ये जो x का फॉर्मूला लिखा हुआ है, बेसिकली y का चार नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर है y का, ये नंबर बेटा आपके पास x के बॉटम पे कॉपी हो जाएगा। राइट। अच्छा सर लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है CaOH, ठीक है, तो Ca कैरी +2 साइन वाइल OH कैरी -1 साइन। तो सर इसका आंसर क्या बनेगा? तो देखो बेटा, इसका आंसर क्या बनेगा जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग कहेंगे कि वी सिंपली हैव टू कॉपी दिस -1, माइनस छोड़ दीजिए, जस्ट 1 कॉपी हो जाएगा कहाँ पर, ये वाला सॉरी, ये वाला 1 कॉपी हो जाएगा Ca के बॉटम पे, और ये वाला जो 2 है आपका, ये वाला 2 कॉपी हो जाएगा OH के बॉटम पे। बट सर देखिए 1 तो लिखने की जरूरत नहीं होती। हाँ बेटा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। सो यू कैन सिंपली राइट इट एज CaOH ट्वाइस। बट जो रूल समझाने का है वो ये है कि देखिए जब आपने ये नंबर कॉपी किया है बेटा, तो याद रखिएगा ये नंबर ब्रैकेट के बाहर आएगा, ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट खाली आपको इस की पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग रिकॉल करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आया है ऊपर, वो था लेट सपोज AlOH, ठीक है, और माई Al कैरी +3 साइन वाइल माई OH कैरी -1 साइन। तो इसका क्या फाइनल फॉर्मूला बनेगा? आप लोग जरा मुझे मैसेज पे बताइए कि इसका फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा। यू सिंपली जस्ट हैव टू कॉपी दिस 3 एट द बॉटम ऑफ दिस OH, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। सो देखो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, जल्दी से ट्राई कीजिए। वेल डन सलीम, योर आंसर इज करेक्ट। कोमल आंसर इज करेक्ट। जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए ताकि आप लोग के आंसर करेक्ट हो, देन वी कैन मूव। बनीन वेल डन, गुड, शाबाश। अली मोहम्मद वेल डन, गुड। जुनैरा वेल डन, जहरा वेल डन, गुड, परफेक्ट। रिदा परफेक्ट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बिकम AlOH थ्राइस। मोहम्मद वेल डन, परफेक्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये पॉइंट हम लोगों को सबको क्लियर हो गया, वेल डन, शाबाश। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग जरा आगे। अब हम लोग जा रहे हैं मोल्स के कॉन्सेप्ट पे। कहते हैं कि भाई मोल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मोल्स बेसिकली हमारे माइंड में कुछ चीजों की इमेजिनेशन है। मैं आपको अगर चीजों को इमेजिन करना बता दूं कि इसको कैसे आप ऑब्जर्व करोगे, इसको कैसे फील करोगे, तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में मोल से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर पहला फॉर्मूला लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एटम्स। इन सारी बातों को भूल जाते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं ये हमें नहीं पता। हम लोग खाली ऑब्जर्व करते हैं कि लेट्स सपोज मेरे पास एक पैकेट है, ठीक है, और इस पैकेट के अंदर लेट्स सपोज कैंडीज है। ठीक है, ये कोई इक्लियर का पैकेट है, इक्लियर एक टॉफी है लाइक पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये उसका पैकेट है। इस पैकेट के अंदर हमारे पास 50 इक्लियर्स हैं। ठीक है, 50 कैंडीज है हमारे पास। आपको जस्ट की पॉइंट याद रखना है, इस पैकेट के अंदर 50 कैंडीज हैं। अब आप डाटा सोचते रहिएगा। इस पैकेट का वेट होता है लेट सपोज 100 ग्राम्स। ठीक है, इस पैकेट के अंदर कितनी कैंडीज हैं? 50 कैंडीज। इस पैकेट का वेट कितना है? 100 ग्राम। अब जरा मुझे बताइए कि एक कैंडी का वेट क्या होगा। जस्ट अगर हम लोग एक कैंडी कैलकुलेट करेंगे, उसका वेट क्या होगा, जरा मैसेज पर ट्राई करो। बहुत इजी सी मैथमेटिक्स है, ग्रेड 6 की साइंस है ये। अरे नहीं भाई, देखो जरा ग्रेड 6 की मैथ्स है भाई। देखो 50 कैंडीज का वेट है 100 ग्राम। इट मीन्स दैट
वन कैंडी का क्या वेट होगा? परफेक्ट 2 ग्राम्स। ठीक है, एक कैंडी का क्या वेट होगा? 2 ग्राम्स। ठीक है, चलो अब मैं इससे हटकर एक क्वेश्चन कहता हूँ। मेरे पास लेट सपोज बहुत सारी कैंडीज के पैकेट आए और मैंने सारे पैकेट्स को खोल दिया, मिक्स कर दी सारी कैंडीज। अब बाबा आए, उनने गुस्सा किया कि यार ये क्या किया, हमें तो ये कैंडीज देनी थी, पैकेट्स देने थे। अब मैंने सोचा यार मैं पैकेट्स वापस पैक कर देता हूँ। ठीक है, अब जरा सोचो, लेट सपोज मैंने एक वेट मशीन ली, मैंने एक वेट मशीन ले ली। लेट सपोज अज्यूम दिस वन इज माय वेट मशीन। और इसमें लेट सपोज यहाँ पर कोई स्केल था, इसमें वो शो हो रहा था कि किसका कितना वेट है, सारी चीजें ठीक है, इधर शो हो रहा था। अच्छा जी, अब मैंने क्या देखा कि लेट सपोज यहाँ पर वेट लिखा आ रहा है 200 ग्राम्स। 200 ग्राम्स, याद रखो एक पैकेट का वेट कितना है? 100 ग्राम। तो क्या मुझे बता सकते हो कि मेरे पास एक वेट मशीन पे जो कैंडीज रखी हुई है, जो बहुत सारी कैंडीज रखी हुई है, उससे मैं कितने पैकेट्स फॉर्म कर सकता हूँ? वेल डन कोमल, उससे मैं कितने पैकेट्स फॉर्म कर सकता हूँ? चलो मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, उससे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर 300 ग्राम वेट शो हो रहा है, and we know that in our mind we know that 100 gram is equals to 1 packet of candy, 1 पैकेट। ठीक है, 100 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 पैकेट। मुझे बताइए इन 300 ग्राम से मैं कितने पैकेट्स फॉर्म कर सकता हूँ? सर नहीं समझ में आ रहा, मुश्किल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करें, यू जस्ट हैव टू डिवाइड दिस 300 बाय जस्ट ओनली 100, यू विल गेट द नंबर ऑफ पैकेट्स हियर। क्या बनेगा आंसर? सर आंसर बन जाएगा 3 पैकेट्स, आंसर बन जाएगा 3 पैकेट्स। अब जरा माइंड में सोचो, अब जरा माइंड में सोचो। ठीक है, और आप जब एक्लेयर्स लेकर आए थे, लेट सपोज आप लोग साथ साथ डेयरी मिल्क भी लेकर आए थे। ठीक है, अब जब डेयरी मिल्क लेकर आए थे तो डेयरी मिल्क तो 2 ग्राम की नहीं होगी ना, डेयरी मिल्क थोड़ी सी हैवी होगी। लेट सपोज मैं कहता हूँ, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। तुम लोगों को इक्लियर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, वेल डन, तुम लोगों ने आंसर दिया बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं जाके इस इक्लियर्स को यहाँ से हटा के सारी चीजें हटा रहा हूँ, और मैं अब कैलकुलेशन चेंज कर रहा हूँ। वेट मशीन मेरे पास आज भी वही है, बट मैं कैलकुलेशन अपनी सारी की सारी चेंज कर रहा हूँ। अब मैं यूज कर रहा हूँ डेयरी मिल्क। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर डेयरी मिल्क यूज कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, डेयरी मिल्क का जो पैकेट था उसमें हमारे पास 10 बार्स थे। कितने बार्स थे भाई? 10 बार्स थे इन ईच पैकेट। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 पैकेट। और अगर मैं एक बार का वेट कैलकुलेट करूं, जस्ट 1 बार का वेट कैलकुलेट करूं, सो वी कैन से कि सर 1 बार का वेट है लेट सपोज 120 ग्राम्स। ठीक है, एक पैकेट में कितने बार्स हैं बेटा बताइए जरा मुझे? सर 10 बार्स हैं, और एक बार का वेट कितना है? सर 120 ग्राम। अब जरा माइंड में सोचो और मुझे बताओ कि ओवरऑल वेट कितना लिखा होगा, एक पैकेट का वेट कितना होगा, वेट ऑफ 1 पैकेट कितना होगा? वेल डन कोमल, परफेक्ट। हमारे पास वेट ऑफ कंप्लीट पैकेट कितना होगा? शाबाश, जबरदस्त अली, जहरा गुड, परफेक्ट रयान, गुड भाई, सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। सर दिस वन इज बेसिकली 1200 ग्राम्स। क्यों सर, कैसे पता चला? हमें नहीं आ रही कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बेटा बहुत इजी है, 1 पैकेट टाइम्स 1 पैकेट टाइम्स, एक पैकेट की बात कर रहे हैं, इन ईच पैकेट वी कैरी 10 बार्स, the weight of 1 bar is 120 grams. So what's the correct answer will become? Sir, the perfect answer will become 1200 grams of overall जो है वेट। ठीक है, अब देखो यहां तक कि तुम लोगों को मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, यही तो चीज मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री है। ठीक है, अब मैं इन सारे पैकेट्स को, सारी चीजों को मिक्स कर देता हूँ, रैंडम मिक्स कर देता हूँ। ठीक है, अब जब मैंने रैंडम मिक्स कर दिया, मेरे पास अब वेट मशीन में शो हो रहा है, वेट मशीन में शो हो रहा है लेट सपोज 800 ग्राम्स, वेट ऑफ अ चॉकलेट 800 ग्राम्स। मुझे बताइए, मुझे बताइए कि इसमें नहीं, बल्कि 800 मैंने बहुत कम वैल्यू लिखी है, मैं कुछ करेक्ट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है लेट सपोज 3600 ग्राम्स। मुझे बताइए मेरे बैग में इस वक्त कितने पैकेट्स ऑफ एक्लेयर्स होंगे? 3600 ग्राम्स वेट शो हो रहा है वेट मशीन पे। मुझे बताओ मेरे बैग में डेयरी मिल्क के
कितने पैकेट्स होंगे? रिमेंबर, एक पैकेट का वेट कितना था? एक पैकेट का वेट था सर 1200 ग्राम्स। 1200 ग्राम्स। मुझे बताइए 3600 ग्राम्स क्या शो कर रहे हैं? मेरे बैग में इस वक्त कितने पैकेट्स होंगे? वेल डन, परफेक्ट, 3 पैकेट्स। सर ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हाँ, जो मैं पॉइंट आपको यहाँ लिखवाने जा रहा हूँ वही बेसिकली मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री है। देखो बेटा, मैं 3600 ग्राम को 1200 ग्राम से डिवाइड करवा रहा हूँ। सर क्यों करवा रहे हैं डिवाइड? बिकॉज बेटा दिस वन इज द वेट ऑफ वन स्टैंडर्ड पैकेट, ठीक है? वेट ऑफ वन स्टैंडर्ड पैकेट, ठीक है? अगर कोई स्टैंडर्ड पैकेट पैक हुआ हुआ है डेयरी मिल्क का, तो उसका वेट कितना शो हो रहा है? 1200 ग्राम। सो डेट्स वाई सर, अगर आपके बैग के अंदर 3600 ग्राम वेट है, इट शोज दैट कि यू हैव 3 पैकेट्स इन योर बैग। ठीक है जी, सिंपल मैथ्स है, कुछ भी नहीं है। मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? देखो, जैसे डेयरी मिल्क के पैकेट के अंदर बार्स आते हैं, इस तरीके से मोल्स के पैकेट के अंदर एटम्स आते हैं। पहला पॉइंट माइंड में क्लियर करो। जैसे इक्लेयर्स के पैकेट में छोटी छोटी सी कैंडीज होती हैं, इस तरीके से मोल्ड्स के पैकेट में एटम्स आते हैं। मोल्ड्स के पैकेट में कौन आएंगे भाई, मैसेज पे बताइए? मोल्ड्स के पैकेट में हमेशा आएंगे एटम्स, ठीक है? अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारे एटम्स मिल गए, और उन एटम्स का कोई ना कोई वेट भी तो होगा, है ना? जैसे जैसे इक्लेयर का वेट अलग था, डेयरी मिल्क का वेट अलग था, इस तरीके से कभी कार्बन का वेट अलग होगा, हाइड्रोजन का वेट अलग होगा, हीलियम का वेट अलग होगा। बात मानते हो? तो चलो आ जाओ, हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री, और माइंड में यही दो एग्जांपल्स चलती रहे, एक इक्लेयर की, एक डेयरी मिल्क की, ठीक है? इक्लेयर का साइज कम है, जब ये उसके पैकेट का वेट कम है। डेयरी मिल्क का साइज थोड़ा सा बड़ा है इक्लेयर्स के मुकाबले में, सो दैट्स वाई उसका वेट ज्यादा है, ठीक है? चलो अब आ जाओ जरा, हम लोग इन्हीं कैलकुलेशंस को मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री के टर्म में शो करवाते हैं। वेट मशीन मैंने ऐसी रखी है, वेट मशीन में कुछ चेंजेस नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं इन तीनों के तीनों पार्टिकल्स को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? पहला पार्टिकल में लिखता हूँ एटम्स। एटम्स इज जस्ट लाइक ए नंबर ऑफ कैंडीज। चलो, थैंक यू सलीम। अच्छा, द फर्स्ट वन इज माय एटम्स, द सेकंड वन इज रिस्पेक्टिव वेट, ठीक है? मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। आपको पता है ना कि इक्लियर्स का वेट अलग है, डेयरी मिल्क का वेट अलग है, इसी तरीके से कार्बन का वेट अलग होगा, हाइड्रोजन का वेट अलग होगा, हीलियम का वेट अलग होगा, ठीक है? और साथ साथ हम लोग फिक्स करते हैं इसका वॉल्यूम। सर वॉल्यूम कहाँ से आ गया, वॉल्यूम कहाँ से आ गया? हाँ, अब वॉल्यूम के कंसेप्ट को समझो कि भाई लेट सपोज आप लोग कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग पे, ठीक है? अब आपके पास लेट सपोज हमारे पास बहुत सारी वैरायटी के बैग्स होते हैं, ठीक है? आपको कहीं हाइकिंग पे जाना है, हाइकिंग पे, ठीक है? अब क्या आप लोग हाइकिंग के लिए कोई बहुत बड़ा सा बैग कैरी करोगे अपने साथ? नहीं सर, बहुत बड़ा सा बैग कैरी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर हाइकिंग में हम लोग कोई ऐसा बैग कैरी करेंगे जिसको हम लोग हैंग कर सके प्रॉपरली, ठीक है? और हम पर ज्यादा वेट ना हो, बैग भी छोटा सा हो, लाइट इन वेट हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सर लेट सपोज भाई हम लोग जो है हाइकिंग करने जाएंगे ना, हम पर लोड होगा, हमें हाइक करना है प्रॉपरली, ठीक है? इसके पैरेलल आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, क्या हाइकिंग वाला बैग यूज करोगे? नहीं सर, क्या हो गया, हाइकिंग वाला क्यों यूज करेंगे? उसमें तो वेट कम रखना है, और जब हम लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारा सामान लेके जाना है ना? तो देखो वॉल्यूम का डिफरेंस आता है। इसी तरीके से वॉल्यूम का डिफरेंस बेटा आपके पास यहाँ पर भी आएगा कि कार्बन के वॉल्यूम्स अलग होंगे, हीलियम के वॉल्यूम्स अलग होंगे, बट हम लोग सारे के सारे वॉल्यूम को एक स्टैंडर्ड नेम देंगे, क्या? बैग का नेम देंगे। जैसे आप लोग हाइकिंग के लिए भी एक बैग का वर्ड यूज कर रहे हैं, और ट्रैवलिंग के लिए जो हैंड कैरी है उसको भी बैग बोल रहे हैं, ठीक है? तो देखो यहाँ पर भी आप इन सबको नेम देंगे मोल्स का। इन मोल्स के वॉल्यूम में डिफ्रेंशिएट हो सकता है, बट जनरल नेम मोल्स ही रहेगा, ठीक है? चलो आओ, अब जरा देखो, हम लोग इन चीजों को कुछ इजी करना शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि कोई भी एक पैकेट की अगर बात होगी, पैकेट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, पैकेट इज जस्ट लाइक माई मोल्स, ठीक है? पैकेट मीन्स मोल्स। अगर हम लोग पैकेट ऑफ एटम्स की बात करेंगे, तो हर पैकेट के अंदर कितने एटम्स आ सकते हैं?
वैल्यूज याद करनी होंगी आप लोगों को। 6.02 एक्सपोनेंट 23। एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं जरा देख लो। ये जो 10 टू दी पावर है ना, इसको 10 टू दी पावर नहीं बोलना। आज के बाद आप लोग इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक है, तो देखो जरा इसको कैसे रीड करोगे। 6.02 एक्सपोनेंट 23। इज दिस क्लियर? 6.02 एक्सपोनेंट 23। क्लियर हो गया भाई सबको? अब मुझे बताओ कि वन मोल कितने एटम्स कैरी करेगा? 1 मोल कितने एटम्स कैरी करेगा? सर इजिएस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो आपने लिखा है स्क्रीन पे। 1 मोल कैरी 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। बात मानते हो? यही चीज मैसेज पे टाइप करके भेज दो मुझे। 1 मोल कैरी 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। ठीक है, जल्दी से शाबाश। परफेक्ट भाई, जबरदस्त। 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। अब जरा देखो, मैं यहाँ पर कुछ चीजों को रिलेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जब मैं इसका क्वेश्चन बनाऊं तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखो हम लोग इसको कहते हैं ये भाई, लेट सपोज लेट सपोज 60 इक्लियर्स 60 इक्लियर्स इन 1 पैकेट। ठीक है, सो just like 6.02 exponent 23 atoms, एक मिनट, 6.02 exponent 23 atoms in 1 मोल। देखो, मोल और पैकेट सेम चीज हो गए। एक पैकेट में 60 क्लियर्स, जस्ट लाइक एक मोल में 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। ठीक है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। क्लियर हो गया पॉइंट ये? जरा देख लो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही किसी को? अब मैं क्वेश्चन को चेंज करने जा रहा हूँ, जरा समझना। लेट सपोज किसी ने आपको कहा कि भाई लेट सपोज मेरे पास मेरे कजन आए बाहर से और उन्होंने मुझे 30 क्लियर्स दिए हैं। ठीक है, अब जरा काउंट करके बताइए, 30 क्लियर्स मीन्स उन्होंने कितना पैकेट दिए हैं आपको? 30 क्लियर्स मीन्स उन्होंने कितने पैकेट दिए हैं आपको? रिमेंबर, ईच पैकेट ऑफ क्लियर कैरी 60 क्लियर्स। ठीक है, इन ईच पैकेट वी हैव 60 क्लियर्स। और आपके कजन ने माशाल्लाह आपको 30 क्लियर्स दे दी, तो इट मीन्स उन्होंने आपको कितने पैकेट दिए हैं? 0.5 पैकेट दिया है। 0.5 पैकेट दिया है। लाइक वाइज अगर उन्होंने आपको पेपर में क्वेश्चन दे दिया कि बेटा आपके पास 30 क्लियर्स हैं, मींस पैकेट बताइए, इन टर्म्स ऑफ पैकेट बताइए, सो यू जस्ट हैव टू डिवाइड दिस 30 बाय द स्टैंडर्ड वैल्यू। यू जस्ट हैव टू डिवाइड दिस 30 बाय द स्टैंडर्ड वैल्यू, एंड वो स्टैंडर्ड वैल्यू इज 60। So by dividing these values, we can say we have a 0.5 packet. Is this clear? अगर आपकी कजन ने खाली आपको 5 क्लियर दिए हो तो मुझे बताओ कितने पैकेट दिए उन्होंने, जल्दी से बताओ। दुख हो रहा है ना, खाली 5 क्लियर्स भी दिए। जस्ट 5 क्लियर्स दिए कजन ने, तो मुझे बताओ कितने पैकेट दिए उन्होंने आपको? नहीं नहीं अली मोहम्मद, इतनी सारी 0.83 थोड़ी। You just have to divide 5 by 60, so what's the answer you will get? जरा देखो, 0.083 पैकेट दिया है उन्होंने। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ, 5 डिवाइड बाय 60, 0.08333। ठीक है, अच्छा चलो, अब जरा पॉइंट को समझना। और कोई आपके बहुत क्लोज रिलेटिव आए हैं और उन्होंने लेट सपोज आपको लाके एक शॉपर के अंदर 300 क्लियर्स दे दी कि जाओ बेटा ऐश करो। अब मुझे बताओ, इन्होंने आपको कितने पैकेट्स दिए हैं? 300 क्लियर्स दिए लाके, कितने पैकेट्स मिले होंगे? वेल डन, 5 पैकेट्स। सो देखो क्या कर रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो अभी? सर वी आर जस्ट डिवाइडिंग दिस वैल्यू बाय द स्टैंडर्ड वैल्यू। वी आर जस्ट डिवाइडिंग दिस वैल्यू बाय द स्टैंडर्ड वैल्यू, एंड अवर स्टैंडर्ड वैल्यू इज फिक्स। अवर स्टैंडर्ड वैल्यू इज फिक्स, सो रिमेंबर बेटा, अवर स्टैंडर्ड वैल्यू इज फिक्स इन मोल्स। सो देखो मैं अपने क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि लेट सपोज वी हैव अ नंबर ऑफ कार्बन्स
वी हैव अ नंबर ऑफ कार्बन। सर कितने कार्बन है जरा बता तो दीजिए। यस बेटा वी हैव 6.02 एक्सपोनेंट 24 कार्बन है। एक्सपोनेंट 24 कार्बन है। अब मुझे बताइए हाउ मैनी मोल्स वी हैव, हाउ मैनी मोल्स वी हैव, हाउ मैनी मोल्स वी हैव। सर कुछ नहीं करना, सर कुछ नहीं कीजिएगा, बहुत इजी आंसर है। 6.02 एक्सपोनेंट 24 को डिवाइड करवा देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। 6.02 एक्सपोनेंट 24 को डिवाइड करवा देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। अरे सर ये मैथमेटिक्स तो हमें आते ही नहीं, ये तो प्रॉब्लम की बात है सबसे बड़ी। हाँ तो जरा सोचो क्या होगा, जरा ट्राई करो। ऊपर 24 नीचे 23 है, जरा देखते हैं मैथ्स किसके स्ट्रांग है। शाबाश ट्राई करो, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। वेल डन अली, परफेक्ट, जबरदस्त भाई, अली का आंसर आ गया जरा परफेक्ट, शाबाश। जल्दी जल्दी ट्राई करो, देखो कितने बनेंगे पैकेट। सर बहुत इजी है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो। 10, यस वी विल गेट 10 पैकेट्स हियर, वी विल गेट 10 पैकेट्स हियर। और ज्यादा इजी बताऊं, मैथमेटिकली मैं आपको सॉल्यूशन दूं, इसका एक मेथड ये भी होता है कि वी जस्ट हैव टू शिफ्ट दिस पॉइंट वैल्यू फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वी विल गेट 60.2 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, we just divide this value 60.2 exponent 23 by 6.02 exponent 23. Remember top और bottom पे same number है, so we can easily divide this value. So the answer will become 60.2 divided by 6.02. इसके बाद सिंपल मैथ्स अप्लाई करना, you will get 10 आंसर। ठीक है, चलो मैंने तुम लोगों को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया ना, मैं कुछ इजी क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, मैं इसको रख रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये नहीं देना चाहिए था, मुझे क्वेश्चन देना चाहिए था 3.02 एक्सपोनेंट 23 कितने मोल्स ऑफ कार्बन होंगे। सर देखिए वो स्टैंडर्ड वैल्यू, वो स्टैंडर्ड वैल्यू इज दिस। ठीक है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू इज दिस वन। सो वी जस्ट डिवाइड दिस 3.02 एक्सपोनेंट 23 बाय कौन सी वैल्यू से डिवाइड करवाओगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23। मजबूरी है, ये केमिस्ट्री नहीं होगी, थोड़े दिन तक मैथ्स चलेगी, ये मैथ्स बन गई है अब। ठीक है, बाय डिवाइडिंग दिस वैल्यू व्हाट्स द आंसर विल गेट, सर वी विल गेट 0.5। कैलकुलेट सॉल्व कर लो, कोई मसला नहीं है, परफेक्ट बेटा। 0.5 द करेक्ट आंसर विल बिकम 0.5 मोल्स। ठीक है, मोल्स इज जस्ट लाइक अ पैकेट, so we can say sir we have 0.5 moles of carbon, we have 0.5 moles of carbon, perfect बेटा। देखो हम लोगों ने एटम्स के टर्म में डिस्कस कर लिया, एटम्स के टर्म में डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर डिस्कसिंग, देखो एटम्स इज जस्ट लाइक अ नंबर ऑफ इक्लियर्स इन अ पैकेट, एटम्स इज जस्ट लाइक अ नंबर ऑफ इक्लियर्स इन अ पैकेट। ठीक है, नंबर ऑफ इक्लियर्स के मसले से तो हम लोग निकल आए, मैं कर देता हूँ इसको कट। ये हम लोगों ने टॉपिक समझ लिया, अब हमारे इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं, मैं सारी चीजों को रब कर रहा हूँ, मैं अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जा रहा हूँ ताकि मैं कोई न्यू स्टैंडर्ड यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। ठीक है, ठीक है जी, चलो अब आ गए हम लोग जरा सेकंड पे। अब हम लोग कहते हैं इन टर्म्स ऑफ वेट कैलकुलेट करेंगे, इन टर्म्स ऑफ वेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो जरा एक पैकेट का वेट है, एक पैकेट का वेट है लेट सपोज 60 ग्राम, एक पैकेट का वेट है लेट सपोज 60 ग्राम, सही। अच्छा यहाँ पर भी वेट को वेट के टर्म में रिप्रेजेंट करवाएंगे, और जैसे एक्लियर के पैकेट का वेट कुछ और था, डेयरी मिल्क के पैकेट के वेट कुछ और था, सो जस्ट लाइक यहाँ पर डिफरेंट एटम्स की वेट डिफरेंट होंगे। अब वो एटम्स के वेट हम लोगों को कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे हम लोगों को पीरियोडिक टेबल से। तो चलो आओ पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल, ताकि हम लोग एटम्स के वेट को समझ सकें, उसके बाद हम लोग जा सकें आगे। इधर आगे पीरियोडिक टेबल हमारा ये आ गया, ये आ गया हमारा पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास स्क्रीन पे इससे पीरियोडिक टेबल नजर आ रहा है। इस पीरियोडिक टेबल में वेट कहाँ पर होते हैं मेंशन, देखो बेटा याद रखो, हमारे पास जब सीआईज में पीरियोडिक टेबल मिलेगा तो एक रूल समझ लो, या तो वैल्यू स्मॉलर होगी या तो वैल्यू ग्रेटर होगी। ठीक है, स्मॉलर या ग्रेटर वैल्यूज, खाली बस आप इन दो में डिफ्रेंशिएट करवाओगे माइंड को। ठीक है, आपको हमेशा मोल्स के टॉपिक के अंदर ग्रेटर वैल्यू लेनी है, कौन सी वैल्यू लेनी है, ग्रेटर वैल्यू बस।
मोल्स के टॉपिक के अंदर स्मॉलर वैल्यू नहीं लेनी, बिगर वैल्यू लेनी है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पर जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, एट द सेम टाइम यहाँ पर बॉटम पे 10 भी लिखा हुआ है। आपको जो पेपर में प्रायोरिटी टेबल मिलेगा उसमें सारी चीजें बहुत क्लियर होंगी। यहाँ पर इतना जूम नहीं कर सकता, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। 5 जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पर डिनोमिनेटर में 10 भी लिखा हुआ है। कार्बन पे जहाँ 6 लिखा हुआ है बेटा, एट द सेम टाइम 12 भी तो मेंशन है। सो मोल्स एंड स्टोइचियोमेट्री में हमेशा ग्रेटर वैल्यू अज्यूम करनी है। आपको हमेशा ग्रेटर वैल्यू अज्यूम करनी है, इस पॉइंट को अच्छे से माइंड में रखना। ये क्या शो करवा रही है वैल्यूज? ये शो करवा रही है सर कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ कार्बन होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन अगर होगा तो उसका वेट होना चाहिए, उसका वेट होना चाहिए 12 ग्राम्स, ठीक है। 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना होना चाहिए? 12 ग्राम्स। 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना होना चाहिए? 12 ग्राम्स, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। सर अगर लेट सपोज उन्होंने क्वेश्चन में, पेपर में हम लोगों को कह दिया कि यू हैव अ 4 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। इस 4 ग्राम ऑफ कार्बन को किस वैल्यू से डिवाइड करवाओगे? जस्ट सिंपल सा आंसर मुझे दो ताकि मैं ये समझ सकूं कि ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। शाबाश, ट्राई दिस। वेल डन अली, गुड। वेल डन रिदा, परफेक्ट। इस 4 ग्राम ऑफ कार्बन की वैल्यू को किस नंबर से डिवाइड करवाऊंगा? वेल डन बनीन। देखो जहरा, वी आर डिस्कसिंग इन टर्म्स ऑफ वेट, so we have to apply formula with respect to weight, right? Zunaira, is this clear beta? We just have to observe a weight, right? ठीक है, मोहम्मद ट्राई कीजिए, किस नंबर से डिवाइड करवाएंगे? यस, वेल डन सर, वी हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाय 12, 12 ग्राम से डिवाइड करवाएंगे। क्यों सर 12 से क्यों करवाएंगे? बेटा देखो, 12 ग्राम बेसिकली रिप्रेजेंट्स द वेट, वेट ऑफ माय 1 मोल ऑफ कार्ब। हाँ, बट जरा सोचो, क्या एक्लियर और डेयरी मिल्क के पैकेट्स का वेट बराबर था? नहीं सर, डिफरेंट था। सो जस्ट लाइक यहाँ पर देखो, अगर मैं कार्बन के बजाय ऑक्सीजन ले लूं तो ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 16 ग्राम। ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा बेटा? 16 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन का वेट हो जाएगा 16 ग्राम। जैसे एक्लियर्स और डेयरी मिल्क के वेट में डिफरेंस है, इसी तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन की वेट में डिफरेंस है। सारे के सारे एटम्स की वेट में डिफरेंस जरूर है, ठीक है। सो बात को समझिएगा, अगर हम लोग वेट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड अ नंबर फ्रॉम अ पीरियोडिक टेबल, एंड वो नंबर आप यूज करेंगे इन अ डिनोमिनेटर, ठीक है। हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स दिस पोर्शन इज माय डिनोमिनेटर, सो यू हैव टू पुट दिस वैल्यू बाय यूजिंग अ पीरियोडिक टेबल। याद रखिए, ये वैल्यू कहाँ से आएगी बेटा? सर ये वैल्यू आएगी पीरियोडिक टेबल से। कहाँ से आएगी? पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। याद रहेगा ये पॉइंट। वॉल्यूम वाली डिस्कशन हम लोग करेंगे बाद में। नाउ वी आर स्टार्टिंग सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो जरा देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। You need to mass of 1 mole of oxygen atom. This is the relative atomic mass in the grams, and in this case its value is 16 ग्राम पर मोल। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करके समझाता हूँ आप लोगों को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इस पूरे चार्ट को थोड़ा सा बॉटम पे कर देता हूँ, है। और यहाँ पर आते हैं, जरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन रीड करो। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राई कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इज क्वाइट इजी, ठीक है। वेल डन भाई, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया है। गुड, परफेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। देखो जरा, ये लोग कह रहे हैं 64 ग्राम वेट इज गिवन, ठीक है, ये वेट गिवन है, गिवन वेट, ठीक है। और एक वेट होता है बेटा जो पीरियोडिक टेबल से फाइंड किया हो। उस पीरियोडिक टेबल से इन लोगों ने फाइंड करके बता दिया कि सर हम लोगों ने घर में ट्राई किया था तो पीरियोडिक टेबल में इसका वेट आ रहा था 16। सो पीरियोडिक टेबल का वेट कितना शो हो रहा है? 16, ठीक है। मैं तो लिख देता हूँ 16 ग्राम बाय पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सो लिखने का मेथड क्या होगा? सर वन, सॉरी, मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या आएगा बेटा?
सर ऊपर आएगा आपका गिवन वेट, ऊपर आएगा हमारा गिवन वेट, ठीक है, और बॉटम पे क्या आएगा, वेट बाय पीरियोडिक टेबल, ठीक है, बाय पीरियोडिक टेबल। और इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से, एरो बना दिया, देखो मेरा फॉर्मूला बन गया, ये मेरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब मैं हमेशा ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। भाई मेरा वेट कितना गिवन था सर, 64 गिवन था ना, और पीरियोडिक टेबल से कितना आया था, उसने सर हमें जो गिवन किया है कि पीरियोडिक टेबल से ये आया है, ये आंसर बना है 16। सो व्हाट्स द परफेक्ट आंसर यू विल गेट, जरा देखो 64 by 16, what's the answer you will get बेटा, perfect Zanera, so we will get 4, ठीक है, the correct answer will become 4। हमारे पास परफेक्ट आंसर क्या बन गया, 4 moles of carbon, oh sorry 4 moles of oxygen, ठीक है। चलो भाई इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर मैं फॉर्मूला सेम रहने दूंगा, कुछ चीजें चेंज करूंगा इसमें ताकि हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाए, ठीक है। अब मैं चेंजेस करने जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं कर पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलो भाई हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैं इंस्टेड ऑफ दिस 64 ग्राम, इंस्टेड ऑफ दिस 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 100 ग्राम, ठीक है। अब देखो आपको जस्ट क्या चेंज करना होगा बेटा, सर इंस्टेड ऑफ द 64 ग्राम वी हैव टू अज्यूम 100 ग्राम्स, सो बेटा फिर क्या वैल्यूज बन जाएगी, सर इंस्टेड ऑफ द 64 वी हैव टू पुट 100 हियर, सो व्हाट्स द आंसर यू विल गेट, वेल डन भाई, परफेक्ट, बहुत सारे लोगों के आंसर्स आ गए, क्या बात है, जबरदस्त। क्या बनेगा आंसर, जल्दी से ट्राई करो, 4 हट जाएगा, कुछ और आंसर आ जाएगा, एंड वर न्यू आंसर इज परफेक्ट 6.25, वेल डन क्लास, सबके आंसर परफेक्ट, जबरदस्त, जबरदस्त, ठीक है। अब आओ जरा देखो, अब क्वेश्चन अगेन चेंज कर रहे हैं, 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की जगह मैं कर देता हूं, मैं कर देता हूं 60 ग्राम ऑफ कार्बन, बट रिमेंबर एटम का नेम चेंज हुआ है ना, तो देखो ये वाली वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए, कार्बन के लिए ये वाली वैल्यू कितनी होती है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, दिस वैल्यू इज 12, ठीक है। सो व्हाट्स द आंसर यू विल गेट बेटा, सर देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 60, ये वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 12, तो हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज, मतलब फॉर्मूला रिमेन सेम, द पुटिंग वैल्यू इज लिटिल बिट चेंज, ठीक है। सो अब देखो क्या वैल्यूज बनेंगी, क्या वैल्यूज बनेंगी, सर बनेगा 60 by 12 you will get 5, ठीक है। चलो परफेक्ट, अब हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन को चेंज करने का मतलब ये है कि सीआईज में क्वेश्चन किस तरीके से चेंज करके देता है हमें, उसके लॉजिकल आंसर हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैं इन सारी चीजों को वापस लेकर आता हूँ ऊपर, इन सारी चीजों को लेकर आ गया मैं वापस ऊपर, और ऊपर ले जाके मैंने इसको किया जूम, और मैंने इसको जूम करके कहा कि भाई देखो 1 मोल ऑफ कार्बन का वेट था 12 ग्राम, थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है, हम लोग इसके वेट भूल गए, सारी चीजें भूल गए, वेट मशीन को भी हटा दिया, ठीक है? आपको याद रखना है कार्बन का वेट कितना था, 12 ग्राम, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज उन लोगों ने आपको लाके दे दिया, आपको लाके दे दिया टोटल वेट आपके पास, बल्कि नहीं, उन लोगों ने कहा कि हमें इसका वेट नहीं पता, एक मिनट सॉरी, आपको पता है एक कैंडी का वेट कितना है, 2 ग्राम्स, लेट सपोज एक अज्यूम कर लेते हैं, अभी न्यू अजम्पशन हमारी, 1 कैंडी इज इक्वल टू 2 ग्राम्स। अब मैं आपसे कहूँ 1000 कैंडीज का कितना वेट होगा, आप क्या करवाओगे, सिंपली मुझे बताओ, मल्टीप्लाई करवाओगे, है ना। 1000 कैंडीज का वेट क्या हो जाएगा सर, 1000 टाइम्स 2, वी विल गेट 2000 ग्राम्स। सिंपल मैथमेटिक्स यही बोलती है ना कि अगर हमारे पास 1000 कैंडीज होंगी तो उनका वेट कितना बन जाएगा, सर उनका वेट बन जाएगा 1000 टाइम्स 2। सर 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा है बेटा, 2 इज माई स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ 1 कैंडी, ठीक है, बट इन दिस केस वी हैव 1000 कैंडीज, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 1000 टाइम्स 2, वी विल गेट 2000 वी विल गेट 2000 ग्राम, इज दिस क्लियर। अब आ जाओ जरा देखो, अब उनका क्वेश्चन देखना,
वो आपसे कह रहे हैं लेट्स सपोज यू हैव 5 पैकेट्स ऑफ इक्लियर्स, 5 पैकेट्स ऑफ इक्लियर्स। रिमेंबर, एक पैकेट में लेट्स सपोज 30 इक्लियर्स हैं, इज इक्वल्स टू 1 पैकेट। अब मुझे बताइए 5 पैकेट ऑफ इक्लियर्स में कितनी इक्लियर्स होंगी? जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जस्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, बस सिंपली से काम है। परफेक्ट अली, परफेक्ट बनीन, जबरदस्त। सर वी हैव 150 इक्लियर्स, 150 इक्लियर्स। देखो बेटा, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर